प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। नवांकुर विद्यापीठ डिजी लेसन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। प्रथमः पाठः, प्रथम पाठ, जयतु मैं माता। जयतु मतलब जय हो, मैं मतलब मेरी, माता अर्थात भारत माता। मेरी भारत माता की जय हो। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमें पाठ के साथ साथ व्याकरण से जुड़े हुए एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम समझते चलेंगे। आपको ध्यान से सुनना और समझना है। जयतु, इसमें लोट लकार लगा हुआ है। ये आज्ञार्थक होता है, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है मेरी भारत माता की जय हो। ठीक। आधुनिक काले, आधुनिक अपि काले संस्कृत गद्य पद्य लेखिका नाम प्रचुरम अस्ति। अगर हम आधुनिक अपि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? आधुनिक प्लस अपि। इसमें अपग्रह चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी पूर्व रूप स्वर संधि हो जाएगी। इसकी पहचान होती है पूर्व रूप स्वर संधि की कि जहां अपग्रह चिन्ह हो और उसके पहले एक ही मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? आपकी पूर्व रूप स्वर संधि होती है। लेकिन जब अपग्रह चिन्ह के पहले ओ की मात्रा हो तो ओ की मात्रा को विसर्ग में बदला जाता है, तो उस कंडीशन में वहां वो पूर्व स्वर संधि ना बन के वो विसर्ग संधि बन जाती है। ठीक इसी प्रकार हम और यहाँ देखें, ये लिखा हुआ है प्रचुरम अस्थि। इसका भी अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? प्रचुरम प्लस अस्थि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? हमारी व्यंजन संधि, क्योंकि प्रचुरम माँ में क्या आ जाएगा? हलंत आ जाएगा प्लस अस्थि। तो जो हमारी व्यंजन संधि की पहचान क्या होती है? शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन तथा प्लस के बाद वाले शब्द का प्रथम वर्ण स्वरध्व व्यंजन, वहां पर कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि बनती है। ठीक है। तो ऐसे ही अपन एक्स्ट्रा फैक्ट इस पार्ट के साथ समझते चलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थी, आपको इसको ध्यान से समझना है। तो क्या लिखा हुआ था? आधुनिक अपि काले संस्कृत गद्य पद्य लेखिका नाम प्रचुरम अस्ति। लेखिका नाम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। रामाणाम, बालका नाम। ठीक है। षष्ठी व्यक्ति बहुवचनम। तो आधुनिक अपि काले मतलब आधुनिक मतलब आज भी, इस समय में। काले मतलब काले में भी क्या है? सप्तमी व्यक्ति है, रामे। ठीक है। तो इस समय में, आज भी इस समय में संस्कृत गद्य पद्य लेखकों प्रचुरमस्ति, मतलब आज के समय में भी संस्कृत के गद्य पद्य लेखक प्रचुर या कहें हम पर्याप्त मात्रा में हैं। तेसु, तेसु मूर्धन्य विद्वत्सु कवि लेखकेषु आचार्यस्य डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री महोदयस्य विशिष्ट स्थानम। तेसु मतलब उनमें, यहाँ पर तत् की सप्तमी विभक्ति बहुवचनम है, इसलिए बोला जा रहा है। मैं प्रिय विद्यार्थी, आपको कारक चिन्ह पर मुख्यतः फोकस करना है। जहां कारक चिन्ह जो कह रहा है, मतलब आपको सीधे समझना है, कारक चिन्ह से पहचान कर लेना। काकी के बोला जा रहा है मतलब षष्ठी व्यक्ति, मैं पर बोला जा रहा है मतलब सप्तमी व्यक्ति। बहुत आसान है। तो तेसु मूर्धन्य विद्वत्सु कवि लेखकेषु आचार्यस्य डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री महोदय विशिष्टम स्थानम। उनमें मूर्धन मतलब धनी, विद्वत्सु मतलब विद्वानों में, कवि लेखकों में, आचार्य मतलब आचार्य डॉक्टर प्रभुदयाल अग्निहोत्री महोदय का विशिष्ट स्थान है। ठीक है। एतैहि, एतैहि साहित्ये दर्शने इतिहासे मनोविज्ञाने च कथा काव्य नाटकादि विधासु अनेकानि पुस्तकानि विरचितानि।
साहित्य, दर्शने, इतिहासे, मनोविज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या आ रही है? सप्तमी विभक्ति आ रही है, इसलिए उनके द्वारा साहित्य में, दर्शन में, इतिहास में, मनोविज्ञान में और कथा, काव्य, नाटक आदि विधासु मतलब विधाओं में। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति आ गई। जो विधा शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत है, इसलिए यहाँ पर इसके शब्द रूप कैसे चल रहे हैं? रमा के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा साहित्य में, दर्शन में, इतिहास में, मनोविज्ञान और कथा, काव्य, नाटक आदि विधाओं में अनेकानि मतलब अनेक, पुस्तकानि मतलब पुस्तक, भी रचितानि मतलब रची गई हैं या लिखी गई हैं। त्रिपथिका नामकः कविता संग्रह 2005 ईस्वी याप्ते प्रकाशितः। त्रिपथिका नामक कविता का संग्रह 2005 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उनकी जो त्रिपथिका नामक जो कविता का जो संग्रह किया था वो 2005 ईस्वी में वो प्रकाशित हुई। प्रस्तुतम जयतु मैं माता, उसमें प्रस्तुत जयतु मैं माता, मेरी भारत माता की जय हो। इति गीतम त्रिपथ गातः एव उद्धृतम, ऐसा गीत त्रिपथ गाथा से ही उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। उद्धृतम मतलब लिया गया है। गीते अस्मिन् सुमधुर गेयी भाव पूर्ण शब्द ही भारत भूमे वंदना कृतास्ति। इस गीत में सुमधुर गेयी मतलब मधुर रूप से गाते हुए भावपूर्ण शब्दों के द्वारा भारत भूमि, यहाँ पर भूमि, यहाँ पर भी कौन सी व्यक्ति हो रही है? षष्ठी व्यक्ति। ये भूमि जो है वो कैसा है? इकारांत है। क्यों? इकारांत और अकारांत इन सबकी पहचान करना बहुत आसान होता है प्रिय विद्यार्थियों। आपको ध्यान रखना है मुक्तः वे शब्द जिनके अंत में जो मात्रा हो उसका वही अकारांत माना जाता है, वही रांत माना जाता है। अर्थात छोटे की छोटा का डंडा है या छोटा कुछ नहीं है तो अकारांत। जैसे राम छोटा है, पीछे बड़ा नहीं है तो इसलिए अकारांत। रमा मतलब बड़ा है मतलब आकारांत। बड़ी की मात्रा मतलब ईकारांत, छोटा की मात्रा मतलब उकारांत, बड़ा की मात्रा मतलब उकारांत। तो ऐसे आपको इनकी पहचान करना बहुत आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस गीत में मधुर रूप से गाते हुए भावपूर्ण शब्दों के द्वारा भारत भूमि की वंदना करता अस्ति मतलब की गई है। अगर इसके भी हम संधि विकसित करें तो क्या बनेगा? कर्ता प्लस अस्ति, कर्ता प्लस अस्ति। यहाँ पर अगर कर्ता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर्ता प्लस अस्ति तो कौन सी संधि बन जाएगी? दीर्घ संधि बन जाएगी, क्योंकि उसकी पहचान क्या होती है? उसकी पहचान क्या होती है? दीर्घवर्ण आता है। दीर्घवर्ण मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी रेशी, ये सभी दीर्घवर्ण है। तो यहाँ पर आपकी दीर्घ स्वर संधि है। और कर्ता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कित प्रत्यय है। कित प्रत्यय का कौन सा? स्त्रीलिंग। क्योंकि जो कित प्रत्यय होता है प्रिय विद्यार्थियों वो तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में भी चलता है, नपुंसक लिंग में भी चलता है और स्त्रीलिंग में भी चलता है। तो ये कौन सा है? इसकी पहचान ये रहती है कि तह आ रहा है मतलब पुल्लिंग है, ता बड़ा मतलब बड़ा, जैसे रमा के जैसे अगर चल रहा है तो वहां पर कौन सा हो? स्त्रीलिंग। जैसे फलम मतलब तम आ रहा है तो मतलब वहां पर कौन सा? नपुंसक लिंग। बहुत आसान है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सैनिक ही ए भी विद्वत वरण्य ही अग्निहोत्री, अग्निहोत्री वर्य ही। स्वतंत्रता के सैनिक उनके द्वारा, स्वतंत्रता के सैनिक अग्निहोत्री जी के द्वारा विद्वत वर्ण्य, उनकी विद्वत्ता के द्वारा भी
स्वतंत्रता के सैनिक अग्निहोत्री जी के द्वारा भी अपनी विद्वत्ता या अपने ज्ञान के द्वारा भारत माता का गुणगान किया गया है। और आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। जयतु में माता, जय हो मेरी भारत माता। अस्यः कष्टकरं दुर्दैवं शम्यतु सदा विधाता। अस्या मतलब इसके, कष्टकर मतलब कष्ट को, दुर्दैव मतलब भाग्य, शम्यतु मतलब शांत करे, सदा मतलब हमेशा, विधाता मतलब ईश्वर भगवान। इसके कष्ट को, दुर्भाग्य को ईश्वर हमेशा शांत करे। तुम वेदोपनिषद जनयत्री, भारत रामायण कवियत्री। तुम, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये तुम क्या है आपका? तुम आपका चल रहा है ये मध्यम पुरुष है। तुम, युवाम, यूयम, मध्यम पुरुष एक वचन। अगर इसका वेदोपनिषद जनयत्री, इसका संधि विच्छेद करें क्या बनेगा? वेद प्लस उपनिषद प्लस जनयत्री। प्रिय विद्यार्थी, इसमें दो संधियां बन रही हैं, इधर ओ की मात्रा गुणस्वर संधि बन रही है, यहाँ पर ये डबल अक्षर आ रहा है, ये जा, तो इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा? उपनिषद। तो जा है हमारा दा में बदल जाएगा। तो जहां पर वर्ण परिवर्तन हो रहा है मतलब व्यंजन संधि, केवल व्यंजन संधि में वर्ण परिवर्तन होता है। ठीक है, तो तुम वेद उपनिषद को जन्म देने वाली हो, भारत रामायण कवियत्री, अर्थात तुम महाभारत और रामायण की कवियत्री भी तुम ही हो। अजनिष्टः कृष्णः कृष्णं गोपालं यो गीतायाः गाता, अर्थात जो, यहां समझेंगे प्रिय विद्यार्थियों, यो से जो गीता के गायक, गीताया, जो गीता के, षष्ठी विभक्ति है ना, रामाया, जो गीता के गाता मतलब गायक हैं, कृष्ण गोपालम, कृष्ण रूपी गोपाल में सर्वशक्तिमान के रूप में भी तुम ही विराजमान हो, या निष्ठा के रूप में तुम ही विराजमान हो। तुम वेद उपनिषद को जन्म देने वाली हो, महाभारत रामायण की कवियत्री हो, और गीता को गाने वाले कृष्ण रूपी गोपाल में सर्वशक्तिमान के रूप में भी तुम ही विराजमान हो। ज्ञान भानुरादौ त्वयि उदितः, सूरस्ते तनयः सम उदितः, केवलम निज रक्षार्थम अहिंसा व्रति बाण संधाता। ज्ञान भानुरादौ त्वयि उदितः, यहाँ त्वयि उदितः, इसकी भी अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका? त्वयि प्लस उदितः। यहाँ पर यण स्वर संधि होगी, क्योंकि यण स्वर संधि की पहचान होती है यार अलावा इनमें कोई अगर आधा अक्षर लगा हुआ है तो वहां पर क्या होती है? यण स्वर संधि होती है। और यहाँ पर भी अगर हम ये भानु राधव लिखा हुआ है, इसका भी अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा इसका? भानु प्लस राधव। क्या बनेगा इसका? भानु प्लस आदव। इसका क्योंकि यहाँ पर रा आ रहा है तो ये रा किस बदल जाएगा? विसर्ग में बदल जाएगा। क्योंकि हम आपको बता दें प्रिय विद्यार्थियों, मुख्यतः विसर्ग संधि की पहचान के लिए आपको तीनों सा, आधा रा और ओ की मात्रा को ध्यान में रखना है। जब ये आएंगे तो वहां पर कौन सी संधि बनेगी? विसर्ग संधि बनेगी। जैसे अगर ओ की मात्रा गुणस्वर संधि में भी आती है, लेकिन
उसके लिए कंडीशन कुछ और होती है, और यहाँ पर ओ की मात्रा आ रही है तो यहाँ पर कंडीशन कुछ और होती है। अगर ओ की मात्रा के बाद अगर ऊ का उच्चारण नहीं हो रहा है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है, और अगर ऊ की मात्रा के बाद ओ की मात्रा के बाद अगर ऊ का उच्चारण हो रहा है तो वहां पर गुणस्वर संधि होती है। जैसे मनोहरा, 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 इसमें आपकी ओ की मात्रा ऊ का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि नहीं है। महोत्सवः, विवाह उत्सवः, जलो उत्सवः, इन सब में ओ के बाद ऊ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, तो इसलिए प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर कौन सी संधि होगी आपकी? गुणस्वर संधि होगी। तो क्या लिखा हुआ है? ज्ञान भानु राधौ तो ही उदिता, ज्ञान रूपी सूर्य, भानु मतलब सूर्य, ये सूर्य का पर्यायवाची है, भानु, भास्कर, दिनकर, ठीक है, ये सभी सूर्य के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तो और एक और इनका नाम क्या होता है प्रिय विद्यार्थी? समानार्थी शब्द। तो क्या लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर? ज्ञान रूपी सूर्य, आदम मतलब सबसे पहले, तो ही उदिता, तुम्हारे द्वारा ही उदित हुआ है या उत्पन्न हुआ है। सूरस्ते मतलब सूरवीर, तनया मतलब पुत्र, समुदिता तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। केवलम केवल निज रक्षार्थम अहिंसा वृत्ति बाण संदाता, निज रक्षार्थम अहिंसा वृत्ति मतलब जो अहिंसा का व्रत धारण किए हुए हैं, अर्थात जो किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं। तो जो अहिंसा का व्रत धारण किए हुए हैं वो केवल निज रक्षा के लिए, अर्थात निज रक्षा अर्थात भारत माता की रक्षा के लिए ही बाण संदाता अपने बाण से लक्ष्य को भेदते हैं या भेद करते हैं या बाण चलाते हैं। इस प्रकार ये पाठ को आपको प्रिय विद्यार्थियों समझते जाना है ताकि किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। अब हम बात आगे करते हैं आगे पार्ट की। मोर शुंग गुप्ताभिनंदिता हर्ष भोज शिवराज वंदिता संप्रति लोक गणो अयम सकलस्तव सीमनाम त्राता। ये यहाँ पर हमारे पूर्व जो वंश रहे हैं, मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, उनकी चर्चा की जा रही है यहाँ पर। मौर्य शुंग गुप्ताभिनंदिता, जी विद्यार्थी ये आपको पूरा ध्यान रखना है। इस पूरे चैप्टर में सभी के द्वारा भारत माता का ही गुणगान किया जा रहा है। तो मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्ता भी मतलब गुप्त वंश के द्वारा भी अभिनंदिता, तुम प्रसन्न की गई हो, तुम्हें अभिनंदित किया गया है। हर्ष भोज शिवराज वंदिता, प्रिय विद्यार्थी ये हमारे पूर्व राजा हुए हैं जिनके द्वारा क्या कहा गया है? हर्ष भोज शिवराज वंदिता, राजा हर्ष भोज शिवराज, इनके द्वारा तुम्हारी वंदना की गई है। संप्रति लोक गणो अयम सकलस्तव सीमनाम त्राता, संप्रति मतलब इस समय, लोक गणो अयम मतलब इस लोक के समस्त गण, सकलस्तव मतलब पूरी तरह से, सीम नाम त्राता मतलब तुम्हारी सीमा के रक्षक हैं, त्राता मतलब रक्षक, सीमा मतलब सीमा के। कालिदास कविता रसमग्ना सांख्य योग साधन संलग्ना नालंदा अजंता मातस्ते श्रद्धांजलि प्रदाता। कालिदास की कविताएं पूर्ण रूप से आपके गुणगान से युक्त हैं, या कालिदास की कविताएं पूरी तरह से आपके गुणगान से युक्त हैं। रसमग्ना मतलब रस युक्त हैं, आपकी कविताओं से या आपके गुणगान से रस युक्त हैं। सांख्य योग साधन संलग्ना, ये सांख्य
योग, ये दर्शन है हमारे, जैसे चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, ठीक है ना। ये हमारे मुख्यतः लगभग 6 दर्शन माने जाते हैं, उनमें से ये 2 यहाँ पर उनकी बात की जा रही है। सांख्य योग साधन संलग्ना, मतलब सांख्य और योग दर्शन तुम्हारी साधना में संलग्न है या तुम्हारी साधना कर रहे हैं। नालंदा अजंता ये हमारे पूर्व विश्वविद्यालय हैं। मातस्ते श्रद्धांजलि प्रदाता, नालंदा और अजंता के द्वारा माता तुम्हें श्रद्धांजलि प्रदान की जाती है। कच्च काम रूपांत वासिनी गंगा कावेरी सुहासिनी, चतुर्दिगंत वह पवनस्ते मातर यश्याम गाता। कच्छ ये गुजरात का एक क्षेत्र है, और आप जानते हैं गुजरात कहाँ पड़ता है, हमारा पश्चिम में पड़ता है। और कामरूपांत प्रिय विद्यार्थियों ये असम का प्राचीन नाम है। पश्चिम में कच्छ से लेकर कामरूपांत वासिनी, कामरूपांत अर्थात पूर्व में, कच्छ में कहा मतलब पश्चिम में, कच्छ से लेकर पूर्व में असम तक आप निवास करती हैं। गंगा कावेरी सुहासिनी, गंगा और कावेरी नदी के द्वारा आप शोभायमान होती हैं। चतुर्दिगंत वहा पवनस्ते मातर यश्याम गाता। चतुर्दिगंत वहा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, चतुर्दिगंत वहा अर्थात चारों दिशाओं में, पवनस्ती मतलब हवाएं, मातर यश्याम गाता मतलब चारों दिशाओं में बहने वाली पवन, मातर यश्याम गाता माता तुम्हारे यश को गाते हैं या तुम्हारे यश को फैलाते हैं। साभेता सीमांत रक्षकः एन ना दंसति को अपि तक्षकः। साभेता मतलब सावधान, सीमांत मतलब सीमा, रक्षक मतलब रक्षक। हे माता सीमा के रक्षक, तुम्हारी सीमा के रक्षक कैसे हैं, सावता मतलब सावधान है। एन ना दंशति को अपि तक्षकः। देखो प्रिय विद्यार्थी मैंने क्या कहा था, अगर अपग्रह चिन्ह के बाद अगर यहाँ पर को अपि जो शब्द आया है, अगर अपग्रह चिन्ह के पहले अगर ओ की मात्रा आ रही हो तो यहाँ पर क्या बनेगी आपकी, क्या बनेगी आपकी विसर्ग संधि बनेगी। क्या बनेगी यहाँ पर, का और ओ की मात्रा को विसर्ग में बदला जाएगा तो कहा प्लस अपि। यहाँ पर कौन सी संधि बन जाएगी आपकी, विसर्ग संधि बन जाएगी। क्योंकि अगर को प्लस अपि करेंगे तो, क्योंकि को आपका इसके शब्द रूप में जो अगर हम बात करें, किसके शब्द रूप, किम के शब्द रूप, उसमें को आता ही नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, कहा प्लस अपि। तो बात करें हम पुनः पाठ पर। एन ना दंशति को अपि तक्षका, तक्षका मतलब होता है सर्प, सर्प अर्थात शत्रु। एन ना दंशति को अपि तक्षका, एन ना दंशति को अपि तक्षका मतलब कोई भी सर्प रूपी शत्रु एन ना दंशति जिससे डस नहीं सकता है, ठीक है। और निष्कारण विद्वेष करस तो काल मुखम प्रति आता, निष्कारण मतलब बिना कारण के, विधिवश, विधिवश करस तो मतलब बिना, यहां तक क्या हो गया, निष्कारण मतलब बिना कारण हो गया, और विधिवश मतलब बुराई या किसी प्रकार का कलह, लड़ाई झगड़ा। काल मुखम प्रति आता, काल मुखम मतलब काल के गाल में, काल के गाल में अर्थात वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, निष्कारण मतलब बिना कारण की अगर कोई बुराई मोल लेता है तो काल मुखम प्रति आता, तो वह काल के मुंह में समा जाता है। प्रति आता मतलब समा जाना, काल मुखम मतलब काल के मुंह में, प्रति आता मतलब समा जाता है, ठीक है। तो इसका अगर फिर से हम समझे तो क्या होगा,
हे माँ तुम्हारी सीमा के रक्षक सावधान हैं, ऐन नादन से जिससे कोई भी तक्षका शत्रु रूपी या सर्प रूपी शत्रु डस नहीं सकता है। निष्कारण देश करस्तो, बिना कारण के जो बुराई मोल लेता है या कलह या लड़ाई झगड़ा करता है तो वह काल के मुख में समा जाता है। जय तू मैं माता, जय तू मैं माता, जय हो मेरी भारत माता, जय हो, जय हो, जय हो मेरी भारत माता। और इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों इस पाठ का यहीं समापन होता है। अब हम अगले पाठ के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।